आदत बनाते वक्त टू डू लिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? टू डू लिस्ट का मतलब कि मैं दिन भर में कौन-कौन से काम, कौन-कौन से ज़रूरी काम, कौन-कौन से ऐसे काम जो मैं करना चाहता हूँ, वो करूँ। तो नॉर्मली जैसे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से ही अपना 95% दिन बिताते हैं, जो हमारे दिमाग में फ़ीड होता है। हमें लग रहा है कि वो काम हम कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। और सबकॉन्शियस माइंड कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये तो बल्कि एक बहुत बड़ा टूल है, जो आपकी एनर्जी को बचाता है। जब आप रोज़ याद कर लेते हो कि रोज़ मुझे ऑफ़िस जाना है और दिन भर में ये काम करने हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए उस चीज़ को याद कर लेता है और आपको बिना सोचे ही वो आपसे वो सारे काम करा देता है। प्रॉब्लम ये है कि हम बेहतर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग में उस हार्डवेयर के अंदर चेंज करके उसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो तब हमें उसको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। उस प्रोग्राम को याद दिलाना पड़ेगा कि हम इसके अंदर ये चेंजेस करना चाहते हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये तब काम करता है जब हम रिपीटेडली किसी काम को करते हैं। तो टू डू लिस्ट बनाने का मतलब क्या है कि आप उस प्रोग्राम के अंदर एक चेंज डाल रहे हो। आप उस प्रोग्राम को ऑर्डर दे रहे हो कि मैं अब इस चीज़ को करना पसंद करता हूँ, इस चीज़ को करना चाहूँगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप कुछ बड़े स्विफ्ट चेंजेस के बारे में सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दोगे, तो उसकी भी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो रखी है कि कोई बड़ा-सा चेंज होगा, वो डरावना फ़ील होता है उसको। वो उसको ऑर्डर को ओवरराइड करेगा, आपके ऑर्डर को नहीं सुनेगा और अपने प्रोग्राम पे दोबारा चलना शुरू करेगा। यानी कि आप रोज़ के रोज़ उसी काम को करना शुरू कर दोगे, जिसके लिए आप प्रोग्राम हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हैबिट मेकिंग सिस्टम पे जाते हो, तो आप छोटी शुरुआत करो। तो आप ब्रेन को छोटे-छोटे ऑर्डर दो, जो आप रूटीन में काम करते हो, उनमें छोटे-छोटे ऑर्डर ऐड करो, ताकि आपका ब्रेन आपसे रिवॉल्ट या विद्रोह ना करे और धीरे-धीरे वो उन चीज़ों के साथ सहज हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिंग पे काम करता है। जब आप रोज़ छोटे-छोटे चेंजेस करोगे, तो धीरे-धीरे उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो आपकी बात को मानने लगेगा, क्योंकि बॉस तो आप ही हो। ये जो सबकॉन्शियस माइंड सिस्टम है, ये आपकी एनर्जी बचाने के लिए बनाया गया है। तो छोटे-छोटे चेंजेस को दो, धीरे-धीरे ये उनको रजिस्टर करेगा। उसके हार्डवेयर में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा और वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। फिर जो-जो चेंजेस आप हैबिट बना के करना चाहते हैं, उनको करेगा। तो टू डू लिस्ट में आप इसको अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो। एक और तरीका होता है कि आप दिन भर में कौन-कौन से काम करते हो, उनको लिख लो। फिर आप उनमें कौन-कौन से छोटे-छोटे चेंजेस ऐड करना चाहते हो, वो ऐड करने के चेंजेस उसमें ऐड कर दो। यहीं से आप सॉफ्टवेयर में पहला चेंज करोगे। जब आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि आप दिन भर में रोज़ क्या-क्या काम करते हो और वो गलत लगते हैं आपको, जो हैबिचुअली बने हुए हैं, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए दिन भर के काम, दिन भर की रोज़ की गतिविधि को लिखोगे, तो पहली बार आपको अवेयरनेस होगी कि आप इतना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। तो उसमें और बहुत कुछ किया जा सकता था, जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ सकता है। जैसे आप घर में आते ही टीवी देखना शुरू करते हो और सो जाते हो और लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो टीवी देखने का टाइम है, उसको किस प्रकार से और किसी और इंटरेस्टिंग काम में बदला जाए, सो दैट कि आपका एनर्जी लेवल बढ़े, आपकी कैपेसिटी बढ़े। तो वो छोटे चेंज को कैसे ला सकते हो आप? जब आप लिखोगे कि आप दिन भर में क्या काम करते हो, टू डू लिस्ट बनाओगे, तब आपको अवेयरनेस आएगी कि मुझे ये चेंज करना है। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, पता होना ज़रूरी है और मेडिटेशन ये काम सबसे अच्छे तरीके से करता है। तो छोटे-छोटे मेडिटेशन के स्टेप्स दिन भर में करने से भी आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और अवेयरनेस से ही स्टार्ट होती है चेंज की।